आज का हमारा टॉपिक है गाटरमान कोच रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इस रिएक्शन से हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का ये एक मेथड भी है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है, यानी ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रिएक्शन में बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव का हम बेंजीन ले लेते हैं या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव ले लें, उसका रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिक्सचर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हमने बेंजीन लिया है तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और इसी रिएक्शन को कहते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। आइए देखते हैं कि कैसे बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस फॉर्म में रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और चूँकि कार्बन टेट्रावैलेंट है ये हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 बंध बनाता है, इसलिए इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 ही बंध बनाया हुआ है तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और इसी का जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक तो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर दिया गया है, इसलिए इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो है HCl मिलाया जाता है, तो जब HCl हमको पता है कि HCl ब्रेक होता है H+ और Cl- में, H+ और Cl- में, तो HCl का जो H+ होता है वो आकर के इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन गैस से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बनता है कार्बन के साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो हट जाता है और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड होता है और ऑक्सीजन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, ये बॉन्ड से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है और जैसे ही ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है तो इसका पॉजिटिव हट जाता है, लेकिन कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होने लगता है, तो ये जो Cl- है HCl का, वो आकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर बनता है H के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ ही है, उसके साथ जुड़ जाता है Cl ग्रुप भी जुड़ जाता है और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ बचता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बनता है फॉर्माइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्माइल ग्रुप है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। अब इस फॉर्माइल ग्रुप का यानी HC के साथ Cl डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड को हम ऊपर लिखें, उसके साथ Cl का रिएक्शन होता है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर ये जो Cl- ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस AlCl3 के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी HC के साथ डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल या फिर कह लें जो है नाभिक स्नेही यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर AlCl3 जो है AlCl4- के रूप में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन या उसके डेरिवेटिव, अब बेंजीन को अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, तो किसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है किसी भी पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक कार्बन से जुड़ जाता है, यानी अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इसको यहाँ से लिखें C डबल बॉन्ड O और H, हमने इसको पलट करके लिख दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल आकर के इस पाई बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है, तो जैसे इस कार्बन से जुड़ता है तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस कार्बन से जुड़ जाता है C, उसके साथ जुड़ा हुआ है H और डबल बॉन्ड O। चूँकि यहाँ पर कार्बन का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन ले लेता है और इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज
और इसी निगेटिव चार्ज के साथ ये पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। अब जब ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है, ये वाला कार्बन इस कॉर्नर का, तो इस कार्बन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ से इस कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ से इसकी जो इस जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग की जो एरोमेटिसिटी वो ख़त्म हो जाती है। तो एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट कर देता है और अपने जो है H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ पर फाइनली बन जाता है हमारा मेन प्रोडक्ट। यहाँ पर तीनों जगह पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है CHO ग्रुप, या इसे हम C+O और H इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये होता है इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। इस तरह से जो यहाँ पर रिएक्शन होता है, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ मिक्स होकर के बनाता है फॉर्माइल ग्रुप, और इस फॉर्माइल ग्रुप का फिर रिएक्शन होता है एनहाइड्रस Cl3 के साथ, जहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इस बेंजीन रिंग या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हमने लिया है, उसके एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसके साथ जुड़ जाता है और हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर एल्डिहाइड एक। तो अगर हमने बेंजीन लिया तो यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर होता है बेंजिल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ।